हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक बेंचर्स। आज हम सॉइल मैकेनिक्स में यूनिट वेट ऑफ सॉइल की बात करेंगे। यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होती है? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। यूनिट वेट ऑफ सॉइल के साथ साथ हम मास डेंसिटी की भी बात करेंगे। तो देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यूनिट वेट ऑफ सॉइल। अब हम इसके साथ साथ हम मास डेंसिटी की बात करेंगे। तो मास डेंसिटी के कोरस्पॉन्डिंग हम रिलेशन क्या होता है वो उन दोनों की बात करने वाले हैं। देखना, सबसे पहली चीज़ कि मास डेंसिटी होती क्या है। देखो, मास डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। रो इज इक्वल्स टू क्या होता है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज़ की डेंसिटी निकालनी है, हम सॉइल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉइल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सॉइल। इससे हम इसको डिनोट कर सकते हैं। और मास को हम कैपिटल M से दिखा रहे हैं और वॉल्यूम को हम क्या दिखा रहे हैं? कैपिटल V के साथ। क्लियर है यहाँ तक? देखना ध्यान से। अब इसके बाद यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? यूनिट वेट ऑफ द सॉइल किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? गामा से। गामा इक्वल्स टू क्या होता है? वेट ऑफ सॉइल डिवाइड बाई वॉल्यूम, मतलब वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम से डिफाइन किया जाता है यूनिट वेट को। क्लियर है? तो देखना ध्यान से, वेट क्या हो जाएगा? W, और वॉल्यूम किससे हो जाएगा? V से। अब हमें ये पता है कि वेट इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिवाइड बाई वॉल्यूम। और यहाँ पर हमें ये पता है कि मास डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या होता है? मास डिवाइड बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रो इंटू जी। इसका मतलब जब भी हमें यूनिट वेट दिखाना होगा वो क्या हो जाएगा? रो टाइम्स ऑफ जी। और जी क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसी कॉरस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेट है, या इसीलिए हम यहाँ पर या तो यूनिट वेट की स्टडी करते हैं या हम किसकी स्टडी करते हैं? डेंसिटी की स्टडी करते हैं। इसमें यहाँ पर हमने वेट अपॉन वॉल्यूम की बात की, तो वेट ऑफ द सॉइल क्या हो जाएगा आपका? वेट ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल में क्या क्या चीज़ कंसिडर की जाएगी? इसको कैपिटल W से। इसमें क्या आ जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ एयर। वेट ऑफ एयर को क्या कंसिडर किया जाता है? 0 कंसिडर किया जाता है। सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ सॉइल के अंदर क्या क्या कंसिडर हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉइल के लिए V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर कंसिडर किया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो डेंसिटी की डेंसिटी या यूनिट वेट की जनरल डेफिनेशन थी। इसके बाद हम इसके बारे में डिफरेंट जो जितने भी टाइप का यूनिट वेट होता है उसको कंसिडर करेंगे। क्लियर है? तो यूनिट वेट के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होता है, बल्क यूनिट वेट क्या होता है, सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है, उसके बारे में देखेंगे। देखो, फर्स्ट पॉइंट है बल्क यूनिट वेट। बल्क यूनिट वेट क्या होगा? अगर डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट या बल्क डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? इसको डिनोट किया जाता है गामा बी से। या फिर जब भी आपको नॉर्मली अगर गामा से किसी चीज को डिनोट किया जा रहा है वो क्या हो जाती है आपकी? बल्क डेंसिटी, बल्क यूनिट वेट हो जाता है। और यहीं पर अगर रो से डिनोट किया जाता है तो वो बल्क डेंसिटी हो जाती है। तो होता तो ये भी वेट अपॉन वॉल्यूम है। होता तो हमेशा फॉर्मूला क्या रहेगा? वेट अपॉन वॉल्यूम ही रहेगा। बट आपको जैसे एग्जिस्टिंग कंडीशन दी हुई है, एग्जिस्टिंग कंडीशन के लिए जो यूनिट वेट गिवन है उसी को क्या बोलेंगे? बल्क यूनिट वेट। एग्जिस्टिंग कंडीशन का मीन्स कि आपको जैसे ड्राई कंडीशन दे रखी है, तो ड्राई कंडीशन में उस टाइम जो गामा डी होगा वही आपका गामा बल्क भी होगा। सिमिलरली अगर सॉइल पूरी की पूरी सैचुरेटेड है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा? सैचुरेटेड जो यूनिट वेट होगा वही आपका गामा बल्क होगा। और आपका मान लो पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल है या फिर अनसैचुरेटेड सॉइल है, उस कंडीशन में जो जनरली आपको यूनिट वेट डिफाइन होगा वो कौन सा होता है? बल्क यूनिट वेट। इसके बाद में यहां पर हम देखेंगे ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट क्या होता है? ड्राई यूनिट वेट को रिप्रेजेंट किया जाता है गामा डी से। तो देखो, ये क्या हो जाएगा? गामा डी इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम। अब वेट क्या आ जाएगा? अब आपका ड्राई वेट होना चाहिए। मतलब ड्राई का मतलब क्या हो गया? यहां पर वाटर अवेलेबल नहीं होगा। तो वेट का जो फॉर्मूला था वो क्या हो जाएगा? देखो, यहां पर ड्राई वेट लिख रहे हैं तो देखना ध्यान से, वेट का फॉर्मूला यहां पर वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर था डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर होगा। तो देखना यहाँ पर वाटर अवेलेबल नहीं होगा, वाटर की क्वांटिटी क्या होगी? 0। तो यहाँ पर वेट ऑफ वाटर भी कंसिडर नहीं होगा और वॉल्यूम ऑफ वाटर भी कंसिडर नहीं होगा।
दैट मीन्स गामा डी का जो फॉर्मूला बन के आएगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। मतलब यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, देखो ध्यान से, ये जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड था वो क्या हो गया, इस बार वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल हो गया। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो गया, ये वॉल्यूम ऑफ एयर के इक्वल हो गया। अब देखना यहां पर ड्राई यूनिट वेट है, बेसिकली ये डिग्री ऑफ डेंसनेस को डिनोट करता है। मतलब अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो ड्राई यूनिट वेट रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ डेंसनेस। डिग्री ऑफ डेंसनेस, डिग्री ऑफ डेंसनेस का मतलब क्या है कि वो कितना डेंस है, कितना उसके अंदर कॉम्पैक्ट है, वो एक दूसरे से पार्टिकल कितने पास पास हैं। तो ये जो ड्राई यूनिट वेट है, जितना ज्यादा होगा पार्टिकल उतने ही एक दूसरे के पास पास होंगे। तो देखना बेसिकली जो डिग्री ऑफ डेंसनेस है वो वॉइड रेशियो पर भी डिपेंड करती है। तो यहां पर आपने गामा डी का फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। गामा डी का क्या फॉर्मूला होगा, जी गामा डी का होता है गामा अपॉन 1+W, एक तो ये पढ़ा होगा, और एक गामा डी का फॉर्मूला होता है, देखो जनरली ये गामा का फॉर्मूला आप पढ़ते हो G+SE गामा W अपॉन 1+E। और अगर ड्राई सॉइल बनाएंगे इसको तो फॉर ड्राई सॉइल के लिए क्या होता है, आपके पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 0, तो ये क्या बन जाएगा गामा डी, और ये क्या बन जाएगा G गामा W अपॉन 1+E। मतलब क्या हुआ, एज E डिक्रीजेज, मतलब जितना वॉइड रेशियो कम होगा, उतना ही गामा डी इंक्रीज होगा। इसका मतलब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वॉइड रेशियो के रेस्पेक्ट में आपका डिग्री ऑफ डेंसनेस कैसे इफेक्ट होता है। तो देखो हमने यहां पर क्या लिखा, ड्राई यूनिट वेट क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ डेंसनेस को। तो जितना गामा डी होगा, जितना ड्राई यूनिट वेट होगा, उतना ही डिग्री ऑफ डेंसनेस बढ़ेगी, और उसके लिए क्या करेंगे, ई की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। तो यहां पर हम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एज ई डिक्रीजेज, ई क्या हो गया, वॉइड रेशियो, एज ई डिक्रीजेज गामा डी इंक्रीजेज। गामा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से हमें रिलेशन से दिख रहा है, गामा डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एज गामा डी इंक्रीजेज तो डिग्री ऑफ डेंसनेस इंक्रीजेज। तो ये आपसे एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिग्री ऑफ डेंसनेस वॉइड रेशियो पे कैसे डिपेंड करती है। मतलब वॉइड रेशियो के डिक्रीज करने पर इंक्रीज होगी या वॉइड रेशियो के इंक्रीज करने पर इंक्रीज होगी, ये आपसे कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, वॉइड रेशियो जब डिक्रीज होगा तब गामा डी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और गामा डी इंक्रीज होगा तो डिग्री ऑफ डेंसनेस क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब देखना थर्ड पॉइंट के बारे में, थर्ड पॉइंट क्या होता है, सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड यूनिट वेट को देखना, सैचुरेटेड यूनिट वेट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, गामा सैचुरेटेड से। गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या बनेगा, होगा तो ये वेट अपॉन वॉल्यूम इन सैचुरेटेड कंडीशन। तो वेट क्या होता है यहां पर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, वेट किस से बनता है, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। अब देखो ध्यान से कि यहां पर पूरी की पूरी सॉइल क्या है, फुल्ली सैचुरेटेड है। सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड है, दैट मीन्स वहां पर एयर प्रेजेंट नहीं होगी। एयर प्रेजेंट नहीं होगी तो वहां पर टोटल जितना भी वॉइड होगा वो किससे फिल होगा, ये क्या है, टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड को। तो इस केस में जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपका गामा सैचुरेटेड हो जाता है। तो देखना गामा सैचुरेटेड का फॉर्मूला क्या हो गया, वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब देखना ध्यान से एक छोटा सा पॉइंट और, जैसे हमने सबसे पहले बल्क यूनिट वेट की बात की, ठीक है। बल्क यूनिट वेट क्या था कि एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो भी मतलब हमें दे रखी है कंडीशन, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो यूनिट वेट होता है वो क्या होता है, बल्क यूनिट वेट होता है। इट मीन्स कि अगर मैं ड्राई कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो उस टाइम जो बल्क यूनिट वेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, गामा डी के बराबर। और जैसे ही मैं सैचुरेटेड कंडीशन की बात कर रहा हूं, उस टाइम जो बल्क यूनिट वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, सैचुरेटेड यूनिट वेट के बराबर। देखना नेक्स्ट पॉइंट है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड।
इसको हम किससे डिनोट करेंगे? गामा सॉलिड से। गामा सॉलिड क्या हो जाएगा? यहां पर इस बार आपको कंसीडर करना है वेट ऑफ सॉलिड, वेट अपॉन वॉल्यूम तो होता है गामा का फॉर्मूला, तो गामा सॉलिड जब निकालना है तो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। क्या कह देंगे? इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे, अभी तक हम दो पैरामीटर पढ़ चुके हैं, एक तो गामा सॉलिड पढ़ चुके हैं और एक गामा डी पढ़ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को ये डाउट रहता है कि गामा सॉलिड और गामा डी दोनों एक ही चीज है, जबकि दोनों डिफरेंट थिंग्स है। देखो गामा डी जब आपने पढ़ा था, गामा डी का आपने निकाला था वेट अपॉन वॉल्यूम इन ड्राई कंडीशन, और ड्राई कंडीशन में क्या होता है? वाटर की क्वांटिटी को जीरो कर देते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है? वेट ऑफ सॉलिड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर कंसीडर होता है, न कि यहां पर ओनली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंसीडर होता है। क्लियर है? तो देखना ध्यान से, यहां पर दो अलग अलग पैरामीटर है, गामा डी और गामा सॉलिड, दोनों में से हमें किसको प्रीफर करना है? तो यहां पर इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस के लिए, इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस के लिए कि इंजीनियरिंग में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा काम आता है, तो उसके लिए गामा जो सॉलिड है उसको ज्यादा प्रीफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि गामा सॉलिड को ज्यादा प्रीफर, गामा सॉलिड इज मच प्रिफर्ड देन गामा डी। क्यों? क्योंकि ये इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर है, यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल पैरामीटर होता है? जस्ट बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ए स्टेबल पैरामीटर, स्टेबल पैरामीटर, इस वजह से गामा सॉलिड को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है अपना, जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सबमर्ज यूनिट वेट। तो देखना सबमर्ज यूनिट वेट क्या होता है और सबमर्ज यूनिट वेट में क्या इफेक्ट आता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिफ्थ वन है सबमर्ज यूनिट वेट, गामा सबमर्ज से दिखाया जाता है, या कई जगह इसको गामा डैश से भी दिखाया जाता है। तो देखो गामा सबमर्ज की डेफिनेशन क्या होगी? बेसिकली जब सोयल है वो ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे एग्जिस्ट करती है, सोयल ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे एग्जिस्ट करती है, तो उस टाइम कंप्लीटली सोयल किस में रहती है? पानी के अंदर डिप रहती है। जब वो सोयल कंप्लीटली वाटर के अंदर डिप रहेगी तो उस कंडीशन में उस पर एक बियॉन्ड फोर्स एक्ट करता है। बियॉन्ड फोर्स किसके प्रिंसिपल पर एक्ट करता है? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर। आर्किमिडीज के अकॉर्डिंग क्या होता है? जब किसी कोई बॉडी है वो वाटर के अंदर डिप है, वाटर के पानी के अंदर पूरी डूबी हुई है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो बॉडी हमें थोड़ा सा पानी के अंदर जब तक है तब तक उसका वेट कुछ कम फील होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रहा होता है उस बॉडी पर। तो सिमिलरली सोयल पर भी एक अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रहा होगा, वो किसके बराबर होता है? वो जितना ये सोयल है, जितना ये वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी उसके इक्वल ये वेट होता है। तो यहां पर एक्चुअली इस कंडीशन में इसका जो सोयल का जो वेट है वो कुछ डिक्रीज हो जाता है जब सोयल सबमर्ज कंडीशन में होती है। सबमर्ज कंडीशन में जब सोयल होती है तो उसका जो वेट डिक्रीज हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा? वो गामा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। तो गामा डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब गामा सबमर्ज का फॉर्मूला लिखा जाएगा तो ये होता है गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हो जाएगा। या हम इसको गामा डैश से भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से ही हमारे पास टोटल 5 टाइप की यूनिट वेट हो गए। तो देखो सिमिलरली अब यहां पर हम डेंसिटी को एनलिस्ट कर देते, क्योंकि यूनिट वेट समझ चुके हैं, तो डेंसिटी में हमें इतना ही चेंज करना है, वेट की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। तो हमारे पास 5 टाइप की डेंसिटी भी हो जाती है। फर्स्ट वन ड्राई डेंसिटी, सेकेंड वन यहां पर इससे पहले हमने ये सेकेंड वन है ड्राई डेंसिटी। फर्स्ट वन हम देखेंगे बल्क डेंसिटी, एंड थर्ड वन है आपका सबमर्ज डेंसिटी, सबमर्ज नहीं सैचुरेटेड डेंसिटी। थर्ड वन है सैचुरेटेड डेंसिटी, एंड फोर्थ वन है आपकी ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉलिड। क्या हो जाएगा? फोर्थ वन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, एंड फिफ्थ वन हो जाएगा आपका सबमर्ज
डेंसिटी, सबमर्ज डेंसिटी। तो देखना यहां पर जो इन सब के जो फॉर्मूले क्या बन के आएंगे, उनको देखते हैं। गामा बल्क या फिर यहां पर हम इसको डेंसिटी को रो से दिखाएंगे, रो बल्क इज इक्वल्स टू वेट अपॉन वॉल्यूम इन एग्जिस्टिंग कंडीशन। ठीक है, एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो वेट अपॉन वॉल्यूम होगा, वेट की सॉरी यहां पर क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। डेंसिटी में मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा एग्जिस्टिंग कंडीशन में। अब इसके बाद ड्राई डेंसिटी की अगर बात करूं तो रो डी इज इक्वल्स टू मास इन ड्राई कंडीशन, या फिर मास ऑफ सॉलिड बोल सकते हो, मास इन ड्राई कंडीशन, और इसको किससे लिख सकते हो, मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, क्योंकि यहां पर वाटर अवेलेबल नहीं होता है। सिमिलरली अगर मैं इस डेंसिटी की बात करूंगा, सैचुरेटेड डेंसिटी की, तो रो सैचुरेटेड क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर डिवाइड बाई, यहां पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि यहां पर एयर का वॉल्यूम कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिमिलरली अगर मैं इस डेंसिटी की डेंसिटी ऑफ सॉलिड की बात करूंगा, तो रो सॉलिड को कैसे दिखाया जा सकता है, यहां पर मास ऑफ सॉलिड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब इसके बाद सबमर्ज डेंसिटी को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर कैसे करेंगे, सबमर्ज डेंसिटी को रो सबमर्ज इज इक्वल्स टू रो सैचुरेटेड माइनस रो डब्ल्यू। इस तरीके से हमारे पास डेंसिटी भी कंप्लीट हो जाती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी